नहीं आई सीईआरटी की फॉरेंसिक रिपोर्ट और ई टेंडरिंग घोटाले का एक बार फिर जिन्न आया बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ई टेंडरिंग घोटाला, जी हां, ये वो घोटाला है जिस घोटाले के उजागर करने के लिए पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आवाज उठाई थी और उसके बाद राहुल गांधी के भी कई बयान इस घोटाले को लेकर सामने आते रहे हैं। लेकिन अभी तक सीईआरटी की तरफ से फॉरेंसिक रिपोर्ट इस घोटाले पर सामने नहीं आई है, जिसके बाद सियासत गर्मा रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से ये ई टेंडरिंग घोटाले का जिन एक बार फिर सामने आया है। कई तरह की आवाज फिर से उठने लगी है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई है, सियासत गर्मा गई है। तो क्या है ये पूरा मामला? जी, निश्चित तौर पर नम्रता, यदि हम बात करें ई टेंडरिंग घोटाले की तो एक बड़े घोटाले के रूप में इसको देखा गया था और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दरमियान इसको अलग अलग मंच से उठाया है और कई बार यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं से मुद्दे को भुनाया भी है। वहीं बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि राहुल गांधी ने भी मंच से कई बार ई टेंडरिंग घोटाले का जिक्र करते हुए तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा था। वहीं एक बार फिर इसका जिन बाहर आया है और बिल्कुल आपने सही कहा है कि सीईआरटी की रिपोर्ट बिल्कुल अभी तक नहीं आ पाई है। मैं आपको एक बार फिर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जितने भी बड़े टेंडर होते हैं वो ई प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के थ्रू किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेट्स कोट करती, जिसके बाद उन्हें ये जो टेंडर है वो अलॉट किया जाता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ न कुछ जिस प्रकार से साइबर क्राइम हुआ है और इस साइट के साथ में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से कुछ कर्मचारी भी इसमें लिप्त पाए गए हैं और कई प्रकार के कई ठेकेदारों को भी फायदा पहुंचाने वाली बात कांग्रेस के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत जल्द ही इसकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी वैसे ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कुछ इसमें कर्मचारी लिप्त थे और कई जिसमें बड़े ठेकेदार थे उनका भी नाम सामने आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जब सीईआरटी की रिपोर्ट आएगी, मैं सीईआरटी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि एक केंद्र सरकार में एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ये वो डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत सीईआरटी का डिपार्टमेंट काम करता है। सीईआरटी इकलौता देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो साइबर क्राइम की फॉरेंसिक जांच यानी वैज्ञानिक परीक्षण करके निकालता है कि क्या इसमें सही मायने में किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई है। तो तमाम जो ये रिपोर्ट है ये मध्य प्रदेश से केंद्र को भेजी जा चुकी है, पूरा डेटा भेजा जा चुका है। लेकिन कछुए की चाल से भी धीरे चल रही है पूरी जांचें और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इसे जानबूझ के डिले किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, कांग्रेस हमलावर हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी वार पर पलटवार कर रही है। यदि हम बात करें तो ये 5 जुलाई का मसला है जब इस तरह के ई टेंडरिंग घोटाले के आरोप लगे थे, जिसमें करीब 3000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी। उसको लेकर अभी तक फॉरेंसिक जो डिपार्टमेंट है, सीईआरटी का डिपार्टमेंट है, उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं भेजी है। कांग्रेस ने यही तर्क दिया है कि जब तक सीईआरटी की रिपोर्ट नहीं आती, तथ्य नहीं आते हैं और यदि कोई तथ्य नहीं आता है तो किसी प्रकार की कार्रवाई या कंप्लेंट नहीं लिखी जा सकती, इस तरह की बात आ रही है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बात करें तो पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने हमलावर होते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि आपने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी जो भी लिप्त इसमें पाए जाएंगे उन पर, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी प्रकार का कर्मचारी हो या कोई भी ठेकेदार हो, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक क्यों किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां इसको लेकर अब आमने सामने हो गई है। वहीं सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के, वो बयानों की बारिश कर रहे हैं। वहीं यदि हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनके कार्यकाल में इस घोटाले का जिन आया था, वो अभी उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। तो कुल मिलाकर आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हो गई है।
जी बिल्कुल, आमने सामने हो गई हैं पार्टियां, लेकिन जैसा कि राहुल आपने बताया कि सीईआरटी जो है वो वैज्ञानिक विश्लेषण करता है साइबर क्राइम का और वो फॉरेंसिक रिपोर्ट देता है इन साइबर क्राइम की, लेकिन क्यों वो अभी तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है? क्या वो वजह रही है जिसकी वजह से सीईआरटी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है? और अगर ये रिपोर्ट नहीं आती है या आती भी है तो इसका लोकसभा चुनाव पर किस तरह से असर पड़ेगा? जी निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूँगा नम्रता कि एक बड़ा ही घोटाला है। यदि 3,000 करोड़ की बात करें, जिस प्रकार से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर मुखर होते हुए अलग अलग मंचों से ई टेंडरिंग घोटाले पर सीधे सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई थी। मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे सीईआरटी की रिपोर्ट आती है तो दूध का दूध और पानी का पानी होने की पूरी संभावना है, चूंकि इसमें जो भी अधिकारी लिप्त हैं या जो भी नेता लिप्त हैं या ठेकेदार लिप्त हैं उनके नाम सामने आएंगे, और उनके नाम यदि सामने आते हैं तो कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस तल्ख होकर भारतीय जनता पार्टी पर मुखर हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह भी एक डर सता रहा है कि यदि कोई बड़े नेता का नाम आता है जो कि भारतीय जनता पार्टी की फ्रंट लाइन का भी हो सकता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है मध्य प्रदेश में वो धूमिल होने की कहीं ना कहीं संभावना है। और इसमें साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सुर्खियों में था, तो अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। और जिस प्रकार से सीईआरटी की यदि रिपोर्ट आती है और किसी बड़े नेता का नाम सामने आता है तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही नुकसान होगा, चूंकि ये कुल मिलाकर लोगों की भावनाओं के साथ खेलने वाला एक मैटर है। चूंकि सीधा सीधा ये वित्तीय जो मध्य प्रदेश की जो वित्तीय हालत है, कहीं ना कहीं इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि करोड़ों के जो टेंडर है वो ऑनलाइन होते हैं। ऐसे में लोगों की जो विश्वसनीयता है गवर्नमेंट के ऊपर कहें या गवर्नमेंट की पोर्टल्स की कहें या ऑनलाइन पर कहें, कहीं ना कहीं विश्वसनीयता भंग होगी, जिसको लेकर सरकारें डरी हुई है। अगर हम बात करें केंद्र की सरकार की, तो बिल्कुल सही कहा था कि ये कछुए की चाल से भी धीरे आ रही, क्योंकि इतना समय नहीं लगता है। यह मसला 5 जुलाई 2018 का है, उसके बाद से लेकर अब तक इस पे कोई किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है। बहरहाल अभी कुछ भी कहना बड़ी ही जल्दबाजी होगा, चूंकि सीईआरटी की रिपोर्ट के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या कांग्रेस के जो लगाए जा रहे भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप सही है या गलत है, ये उसके बाद ही सीईआरटी की रिपोर्ट के बाद ही हम कह सकते हैं। बहरहाल इसको लेकर मध्य प्रदेश में रिपोर्ट के पहले ही जो है सियासी गर्माहट शुरू हो गई है और बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने हो गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि राहुल ने बताया कि राजनीतिक दबाव के चलते ये फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पा रही कि वाकई में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोप या दिग्विजय सिंह द्वारा, राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं। ये तो सीईआरटी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्या वाकई में कई राजनीतिक नेता इसमें घोटाले में लिप्त हैं? ये सीईआरटी की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई में बीजेपी पार्टी के दबाव में सीईआरटी की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, और जब रिपोर्ट आती है तो कौन कौन से राजनेताओं के नाम इसमें शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।